माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, कितना अच्छा फील करती है, इसको मैंने लाइफ दी है, ये मेरी बॉडी मेरा है, इसको जीवन मैंने दिया अगेंस्ट ग्रेविटी। तब बच्चा हष्ट पुष्ट होता है एकदम से लेकर। तो वो यूफोरिया फील गुड वाला फैक्टर जो होता है, जितना खुश रहेंगे, एंडोर्फिन्स, एंडोर्फिन वो होते हैं जो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को शानदार रखते हैं। और मॉडर्न व्यू में WHO ने क्या डेफिनेशन दिया, इसकी बात करेंगे दोस्तों। WHO ने क्या डेफिनेशन दिया, इसकी बात करेंगे। 1948 में हेल्थ को कैसे डिफाइन किया। तो हेल्थ है क्या। वंस अपॉन ए टाइम अगर ओल्ड व्यूज की बात करें तो एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, हिप्पोक्रेट्स का। एक ग्रीक फिलोसफर थे दोस्तों, हिप्पोक्रेट्स। इनकी बातों को सपोर्ट किया इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने। तो मेडिकल साइंस की अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, जो लोग आयुर्वेदा में बिलीव करते थे उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया दोस्तों, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने दोस्तों। तो हेल्थ को डिफाइन कैसे करें। उस जमाने में लोग बाग हेल्थ का मतलब ये समझते थे, ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड विद बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। अगर आपका बॉडी बैलेंस्ड है, माइंड बैलेंस्ड है, आपके ह्यूमर्स बैलेंस्ड है, तो आप हेल्थी पर्सन है। मतलब माइंड वो मन को बोलते हैं, माइंड बोले तो थॉट्स, यहाँ पे जो विचार आते हैं उससे आपका मन बनता है। अच्छे अच्छे विचार, पॉजिटिव वाइब्स, तो आप हेल्दी रहेंगे। और बुरे बुरे विचार आएंगे कि मास्टर को देखते ही पत्थर मारने का ख्याल आ रहा है, तो आप डिजीज रहेंगे। तो माइंड से हेल्थ को लिंक करते थे, ह्यूमर के साथ में लिंक करते थे। अगर आपके ह्यूमर यानी बॉडी फ्लूइड अगर बैलेंस्ड है तो आप लोग हेल्दी पर्सन है। अगर आपके बॉडी फ्लूइड बैलेंस नहीं है तो आप लोग हेल्दी पर्सन नहीं है। मतलब माइंड और बॉडी फ्लूइड, इसके साथ में उन्होंने इस चीज को लिंक कर दिया। मतलब बैलेंस ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स। ह्यूमर्स कहते हैं बॉडी फ्लूइड्स को, HUMOUR, HUMOR, बोथ स्पेल्स आर करेक्ट। तो ह्यूमर्स कहते हैं बॉडी फ्लूइड को। अगर आपके बॉडी फ्लूइड बैलेंस्ड है तो आप लोग हेल्दी पर्सन है, और बॉडी फ्लूइड ही बैलेंस्ड नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है, आप डिजीज हो गए। सीधी सी बात है। जब आपका मन ही संतुलित नहीं रहेगा, मन बोले तो थॉट्स, बोले तो विचार, आपके जो विचार आते हैं उससे आपका मन बनता है। अच्छा सोचा करो, ये मानो चाहे ना मानो, आपकी सोच आपकी हेल्थ को जरूर इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है दोस्तों। तो बी पॉजिटिव। आपको समझ में आ रहा है, इंडिया में बी पॉजिटिव लोग ही ज़्यादा हैं। ब्लड ग्रुप के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ ना, तो बी पॉजिटिव का मकसद लेकर। तो आपका माइंड बैलेंस्ड है, आपके ह्यूमर्स बैलेंस्ड है। तो उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी जो होती है, मैं हिप्पोक्रेट्स की बात करूं तो हमारी बॉडी जो होती है वो ह्यूमन बॉडी, उसमें 4 तरह के ह्यूमर्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स। एक उसके अंदर ब्लड होता है, एक उसके अंदर फ्लेम होता है, कफ, एक उसमें येलो बाइल होता है, एक उसमें ब्लैक बाइल होता है। एकदम ठंडा पानी लाना बेटे। एक ब्लैक बाइल, एकदम चिल्ड। 2 तरह का तो बाइल बता दिया उन्होंने। आज हम जानते हैं ऐसा कुछ है नहीं, बाइल तो एक ही तरह का होता है दोस्तों। उस जमाने में लोग बाग ये समझते थे, उस जमाने की बात है। उस जमाने में कैसे कहेंगे आप हेल्थी पर्सन है, आप डिजीज पर्सन है। बोले आपका माइंड ही बैलेंस नहीं है तो आप तो डिजीज हो, आपके बॉडी फ्लूइड ही बैलेंस नहीं है तो आप तो डिजीज हो। तो वो लोग ह्यूमर्स के साथ में, माइंड के साथ में लिंक करते थे। और आयुर्वेदा तो जानते हैं आपके बॉडी फ्लूइड के साथ में ही लिंक रहता है सारा का। पित्त, वात, कफ, 3 दोषाज के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों लेकर। तो आयुर्वेदा तो लिंक ही उस बॉडी फ्लूइड के साथ में ही रहता है दोस्तों। तो उनका ये मानना था कि जब हम बीमार, ब्लैक बाइल एक्चुअली कोई बाइल होता नहीं है। एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑल ब्लैक बाइल पर्संस आर ऑफ हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर्स। एक स्टेटमेंट याद आ रहा होगा, ऑल ब्लैक बाइल पर्संस आर ऑफ हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर्स। जो भी ब्लैक बाइल पर्सन होगा उसको फीवर होगा, उसका बुखार होगा, वो हॉट पर्सनालिटी का होगा। हॉट पर्सनालिटी का मतलब वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, पीयूष सर इज वेरी वेरी कूल। कूल बोला है कम वक्त। मतलब जिसको, जो बीमार होगा उसको फीवर होगा, ये तो होता ही है ना। मोस्ट ऑफ डिजीज का साइन और सिम्टम फीवर ही होता है दोस्तों। लेकिन हर बार फीवर होगा ऐसा नहीं है। जब हम बीमार होते हैं टेम्परेचर तो बढ़ ही जाता है,
लेकिन हर बार बुखार होगा ऐसा नहीं है। उन लोगों का ये मानना था कि जब बुखार होता है, फीवर होता है, तो जब आप बॉडी को छुएंगे तो हॉट पर्सनैलिटी का जरा जरा टच में तो गर्म ही लगेगा, और क्या लगेगा, वैसा लगे। तो ऑल ब्लैक बाइल पर्सन, मतलब ब्लैक बाइल में कुछ होता नहीं एक्चुअली। उस जमाने में ऐसा मानते थे। मीडिएवल फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मध्यकालीन समय की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में लोग आगे मानते थे जब हम बीमार होते हैं तो हमारी स्प्लीन से, हमारे लीवर से, हमारी किडनी से कुछ ब्लैक बाइल सिक्रेट होता है, कुछ ऐसा फ्लूइड बनने लग रहा है दैट कॉजेज मेलंकली, बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस। जब हम बीमार होते हैं तो ब्लैक बाइल बनता है हमारी स्प्लीन से, हमारी किडनी से, और उससे क्या होने लग रहा है, मेलंकली आ रहा है, डिग्री ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस आ रहा है। ऐसा एक्चुअली कुछ होता नहीं है। तो जो ये एक सोच थी ना, ह्यूमर हाइपोथेसिस, कि बॉडी में कुछ गुड ह्यूमर होता है, जिसमें गुड ह्यूमर होगा वो हेल्दी होगा, जिसमें ब्लैक बाइल होगा वो डिजीज्ड होगा, और जो भी डिजीज्ड होगा उसको फीवर तो होगा ही होगा। इस तरह की एक रिफ्लेक्टिव थॉट थी। ये जो हाइपोथेसिस था ये एक रिफ्लेक्टिव थॉट था। रिफ्लेक्टिव थॉट का मतलब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं किया गया था। जो भी इन लोगों ने ऑब्जर्व किया दुनिया को बता दिया। जिसको भी बीमार देखा उसको ज़्यादातर को फीवर ही आया तो उन्होंने अपना कंक्लूजन दुनिया को बता दिया। तो ये एक तरह की रिफ्लेक्टिव थॉट थी। रिफ्लेक्टिव थॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं था, और इस रिफ्लेक्टिव थॉट को डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। किसने? विलियम हार्वे ने। तो ये जो रिफ्लेक्टिव थॉट था, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, दैट वाज डिस्प्रूव्ड बाय विलियम हार्वे। सुना होगा? तो आप सर्कुलेशन के बारे में जानते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, विलियम हार्वे का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। मतलब विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन का स्टडी किया। एंड्रियस वेसेलियस का भी अच्छा खासा रोल है। क्या ब्लड वेसल्स के बारे में, फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोलते हैं अपने, इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन बोल रहे हैं, उन्हें फादर ऑफ एंजियोलॉजी, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किया। एनसीईआरटी ने जो लाइन लिखी है विलियम हार्वे के लिए, एंड से पहले अलग मीनिंग है, एंड के बाद अलग मीनिंग है, दो अलग खेल गया है वो। एंड से पहले उसने लिखा है डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। मतलब इनसे पहले लोग बाग ये मानते थे कि बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उनका मिक्सर होता है, और जब ये बॉडी के फ्लूइड का मिक्सर इम्बैलेंस हो जाता है तो आप डिजीज्ड हो जाते हैं, आप हेल्दी नहीं रहते। इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की तो ये बात तो प्रूव होगी कि मिक्सर तो होता ही नहीं है, क्योंकि ब्लड तो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। तो एंड से पहले ही कहानी उस बात को डिस्कार्ड कर गई कि मिक्सिंग ऑफ ह्यूमर्स नहीं होता है। और एंड के बाद जो लिखा है वो ये लिखा है कि जिसको वो ब्लैक बाइल पर्सन बोल रहे थे उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर किया तो देखा इसको तो फीवर ही नहीं आया। बोले आप तो कह रहे थे कि जो भी ब्लैक बाइल पर्सन होगा, जो भी डिजीज होगा उसको फीवर होगा, लेकिन इनको तो फीवर नहीं आया। तो हर बार जब हम बीमार होते हैं हर बार फीवर नहीं आता है। तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आया तो जब विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर देखा तो एंड से पहले की बात मिक्सिंग ऑफ ह्यूमर्स वाली बात को डिस्कार्ड कर रहा है। एंड के बाद वाली बात ब्लैक बाइल पर्सन्स आर ऑफ हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स, इस बात को डिस्कार्ड कर रहा है। तो इस तरह से विलियम हार्वे ने इस सोच को डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आज के सिनेरियो में देखें, मॉडर्न व्यूज अगर हम लेकर चल रहे हैं इस हेल्थ का, तो आज के सिनेरियो में हेल्थ को WHO ने डिफाइन किया। हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। अब इस बच्चे को ही देखो, एब्सेंस ऑफ डिजीज तो है ही ना, लेकिन आपको हेल्दी तो नजर नहीं आएंगे। हंस के आ रहे हो कम वक्त, तो केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज को हेल्थ नहीं बोलेंगे। तो नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज को हेल्थ नहीं बोलेंगे, और केवल फिजिकल फिटनेस को भी हेल्थ नहीं बोलेंगे। सुन रहे भाई? हेल्थ इज नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस। कि आप जिम विम जा रहे हैं, डोले सोले बना रहे हैं, फिर मास्टर को उठा उठा के फेंक रहे हैं, ये सब कुछ हेल्थ नहीं है। तो नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस, केवल फिजिकल फिटनेस को हेल्थ नहीं बोलेंगे, केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज को भी हेल्थ नहीं बोलेंगे। तो हेल्थ का फाइनल डेफिनेशन WHO ने दे दिया। क्या दे दिया WHO ने? हु डिफाइंड? WHO डिफाइंड। हु डिफाइंड? WHO डिफाइंड। हु डिफाइंड यानी WHO डिफाइंड। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। केवल फिजिकल फिटनेस नहीं, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ क्या होना चाहिए? मेंटल और सोशल फिटनेस भी। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल फिटनेस। मेंटली फिट रहेंगे, आता माजी सटक ली तो फिर एनसीईआरटी लेके भटक ली।
तो गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। मेंटली फिट रहेंगे तो आप फिजिकली फिट भी रहेंगे। पूरा दिन मैं सोचता हूँ हाय मैं डायबिटिक हूँ, हाय मैं डायबिटिक हूँ, तो फाइल ही सड़ जाएगी। क्या सोचना है, ठीक है, ठीक 8 साल से ही हूँ, सच में क्या, एक बार डायबिटीज हो गया तो हो गया, उसके बाद थोड़ी ना रहेगा। लेकिन वो तो ऑटो इम्यून है ना बेटा, टाइप 1, वो तो टाइप 2 है जो बच गए, जो ऑटो इम्यून नहीं है। नहीं, आप डिफरेंस ही नहीं समझे टाइप 1 और टाइप 2 में। हम आपको टाइप 1 की डिटेल बताएंगे। आपको ये बता चुके हैं कि शुगर इज नॉट ए डिजीज। तो टाइप 1 ऑटो इम्यून होता है, टाइप 2 नहीं होता है। खैर, सोशल फिटनेस, तो पूरा दिन सोचना क्या इस बात का। तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप मेंटली फिट रहें, कूल, खुश रहा करो यार। जितना अच्छा सोचोगे आप फिजिकली फिट भी रहोगे। आप सोशल फिटनेस का मतलब सोसाइटी के लोगों से कैसे बात करते हैं, आपका वे ऑफ रेस्पॉन्स, आपका बिहेवियर क्या है। अपने तो पड़ोसी के साथ जो व्यवहार है वो सोशल फिटनेस को थोड़ी ना दिखाता है। नाली का कीचड़ निकाल के उनकी तरफ खिसका दिया, गाड़ी पार्क करनी है तो उनके बाहर ही करनी है, उनके घर के बाहर खड़े होकर अपनी गाड़ी धोनी है, अपनी भैंस को भी वहीं निलाना है। तो ये मैं सोशल फिटनेस। तो पहले यहाँ से सोचा करो, जो वो व्यवहार तुम्हारे साथ पड़ोसी करे खान साहब, तो ये अच्छी बात होगी, नहीं होगी तो क्यों करते हो उनके साथ में ऐसा। तो केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज को हेल्थ नहीं बोलते, केवल फिजिकल फिटनेस को हेल्थ नहीं बोलते, फिजिकल के साथ साथ मेंटल एंड सोशल फिटनेस। फील गुड, खुश रहा करो यार। खुश रहोगे तो इनपुट जाएगा, आउटपुट। हम साला 51% के बाद ही दुखी नहीं हुए। दुखी किस बात, दुखी होने से क्या 59 हो जाता क्या 60% हो जाता क्या। मैंने तो मार्कशीट की कॉपी भी करवाई दोनों को एक साथ कि मैंने 51 क्या पता 102% हो जाए, वो भी नहीं हुआ। कोशिश तो बहुत की, कलर जीरोक्स भी निकलवाया पैसे लगा के उस जमाने में, हुआ ही नहीं लगे। दुखी होने से कुछ नहीं होता है। तो अच्छा जियो, वर्तमान को पॉजिटिव जिया करो, सब कुछ ठीक रहेगा दोस्तों लेकर। और जब भी परेशानी आए मेरी तरह गाना गा लिया करो, दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। मैंने कहा ना इस दिवाली पे मैं परेशान था कि 5 जोड़ी और जूते नहीं ले पाया। और जब मैंने भाई जी को देखा उनके बच्चों को नंगे पैर दौड़ते हुए, तब पता चला कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम तो 5 जूतों से ही कम है सिर्फ। तो खुश रहा करो यार। माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, कितना अच्छा फील करती है, इसको मैंने लाइफ दी है, ये मेरी बॉडी मेरा है, इसको जीवन मैंने दिया अगेंस्ट ग्रेविटी। तब बच्चा हष्ट पुष्ट होता है एकदम से लेकर। तो वो यूफोरिया फील गुड वाला फैक्टर जो होता है, जितना खुश रहेंगे, एंडोर्फिन वो होते हैं जो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को शानदार रखते हैं, होम्योस्टेसिस मेंटेन रखते हैं, सारे पेन रिलीव हो जाते हैं। बाहर से आपको मॉर्फिन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एंडोर्फिन बना लोगे तो दोस्तों। हाँ, मॉर्फिन सर आर्टिफिशियली एक बॉडी खुद बना रहा है, एंडोजिनसली। आपको एक्सोजिनसली बाहर के सोर्स से देना पड़ता है। एंडोर्फिन बॉडी खुद बनाता है। जब भी चोट वोट लगती है, इंजर्ड टिश्यू से आपको एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, वो नेचुरल पेन किलर होते हैं। और वो जब ओवरकम उनका इफेक्ट कम हो जाता है तो बाहर से आपको पोटेंट पेन किलर देने पड़ते हैं, वो मॉर्फिन्स। तो मॉर्फिन एक तरह का क्या है, आर्टिफिशियल एंडोर्फिन ही और कुछ नहीं। एंडोर्फिन बॉडी खुद बनाता, आपको बाहर से देना पड़ा वहाँ पे लेके। तो खुश रहा करो, एंडोर्फिन बनेगा तो बॉडी खुश खुश रहेगा। तो और तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब खुश रहने का तरीका भी बताना पड़ेगा कि आप लोगों को लेके हर समय टेंशन में क्या रहने का। 4 महीने बचे हैं यार, 4 महीने, अरे कैसे पढ़ना है, अरे बैकलॉग, ये सोचते सोचते 1 घंटा निकाल दिया। अब 1 घंटा उठा किताब पढ़ना शुरू कर, कुछ अपने आप ही हो जाएगा उसके अंदर लेके। क्योंकि 4 महीने में खोने के लिए तो आपके पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ पाने के लिए आपके पास में है कि कौन सा कॉलेज आप पा सकते हो। बस इतनी ही कहानी है। कुछ नोट करेंगे आप लोग।